तो हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान कैसे मिलेगा। जब जब मानव शरीर मिलता है तो ये सोचते हैं भगवान कैसे मिलेगा, तो हम लोग गुरु के पास जाते हैं, यानी जिसको जानते हैं कि जानकार है तो उसके पास जाते हैं। कहते हैं भाई कथा कहानी वो तो सुनाते हैं, शास्त्रों के द्वारा पुराणों ग्रंथों के द्वारा सुनाते हैं, हम सुनते भी हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन भी करते हैं, सुनते हैं। तो जिज्ञासा हमें भी पैदा होता है कि हम भी भगवान का दर्शन करें। लोग दर्शन करते हैं तो हम भी भगवान का दर्शन करें। तो अब भगवान का दर्शन कौन कराए? जो हमको समझाते हैं उन्हीं से कहा जाता है कि हमें भी भगवान का दर्शन कराओ। तो जब भगवान के दर्शन की बात आती है तो वो भी कहते हैं कि भगवान मंत्र ले लो, जब तब पूजा पाठ करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो मंत्र तंत्र ले लिया जाता है और जब तब पूजा पाठ जितना भरसक प्रयास रहता है हम लोग करते हैं। ऐसे भी एक परंपरा बन जाती है, करते रहते हैं, भगवान का दर्शन मिलता नहीं है। ये सोचा गया कि वो जो है रामायण का पाठ करवाएं तो हम भी अपने यहाँ रामायण का पाठ करवा लें। कोई का सोचता वो हर कीर्तन करवाएं, हम भी कीर्तन करवा लें। वो भागवत कथा सुने तो हम भी सुन लें। यानी एक दूसरे को देख देख कर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जान गए कि किसी को भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है, भगवान का दर्शन मिलता उलता नहीं। जिससे भी पूछो वही कहता नहीं भैया भगवान का कहाँ यहाँ दर्शन होने वाला। अरे जब यहाँ से जाना होगा तभी भगवान से भेंट होगा, तभी भगवान का दर्शन होगा। महात्मा ये समझाते हैं जब इस संसार में कोई ऐसा नहीं मिला जो भगवान को दर्शन करा दे, भगवान से भेंट करा दे। कहीं ऐसा कोई ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन अर्पय मिरग ज्यों, सुने बधी के कागी। कहीं ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें भगवान का दर्शन करा दे, भगवान से भेंट करा दे। तो भगवान से भेंट कराने वाला कोई मिल जाता तो हम भी उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देते। भाई भगवान से बढ़कर क्या होता, तन मन धन सब कुछ उसको दे देते कि भाई देखो आपने हमको भगवान का दर्शन करा दिया तो ये सब कुछ आप ही का है। तो भगवान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी भगवान का दर्शन करा दे उसको तो सब कुछ आप दे सकते हो, क्योंकि भगवान जब मिल जाए तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कहें जो इच्छा तुम्हारे मन माही, औहारी प्रसाद कछु दुर्लभ है नाही। कहते हैं जब भगवान मिल जाएगा तो कोई भी ऐसा इच्छा नहीं है जो बाकी रह जाएगा। जो कुछ भी सोचोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जब भगवान ही मिल जाए और कोई कुछ कहे कि तू जो है ये चीज़ दे दे वो चीज़ दे दे, तो सब कुछ आदमी दे देगा, सब कुछ दे देगा, क्योंकि उसके बदले में उसको भगवान मिल जा रहा है। और भगवान नहीं मिला तो तब तो एक धंधा बन गया गुरु और चेले का। तो चेला गुरु तो गुरुवाई कर रहा है और चेला जो है उसका जो है बस्ता ढो रहा है। यानी गुरु आता है तो उसका सम्मान करता है, उसको दान दक्षिणा देता है, दो बात कहता सुनता है, आपस में फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आत्मा के उद्धार की बात है कि यदि मानव शरीर अनमोल है, लोग ये बताते हैं, धर्म ग्रंथ ये बताते हैं कि मानव शरीर अनमोल है, इस शरीर से परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। तो जब परमात्मा का दर्शन कौन कराएगा? आखिर जो कोई कहे कि हम परमात्मा का दर्शन तुम्हें कराएंगे तो वह तो उसको तो सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन जब वो परमात्मा का दर्शन कराए तो इंसान की बस का नहीं है वो परमात्मा का दर्शन करा दे, जीव जंतुओं की बस का नहीं है वो परमात्मा का दर्शन करा दे। कोई साधु बन के आया, गृहस्थ बन कर के आया, जोगी फकीर बन के आया, तो वो भी कहता है कि हम परमात्मा का दर्शन नहीं करा पाएंगे। ये अच्छी बात है, इसको पकड़ लो, ये जो है पूजा पाठ करते रहोगे, जब तक करते रहोगे तो भगवान का मरने के बाद भगवान मिल जाएगा। अपने घर चले जाओगे,
हम लोग तो यही सोचते हैं, लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि देखो भगवान मिलता है, इसी शरीर में भी मिलता है, लेकिन यदि भगवान से मिलने वाला कोई महात्मा मिल जाए, यानी भगवान से मिलने वाला, भगवान के पास आने जाने वाला यदि कोई महात्मा मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तो यदि कोई ऐसा संत मिल जाए जो भगवान से मिला है, तो जब भगवान से मिलता है ऐसा कोई महात्मा मिल जाए तो हमें भी वो भगवान से मिला सकता है। कहें गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं देखो, जब गुरु ने भगवान का दर्शन करा दिया तो गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं और हम हैं बीच में, तो हम किसके पैर को पकड़े? तो कहते हैं यदि गुरु न मिला होता तो भगवान का दर्शन नहीं होता। क्या प्रभु ने कहा, हरि ने मोह सो आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। तो हरि तो हमेशा हर जगह घट घट में मौजूद हैं, लेकिन छिपे हुए हैं। हम लोग कभी भगवान को देख ही नहीं पाए, लाख जतन किए, जुक्ति लगाए, लेकिन भगवान से मिल नहीं सके। लेकिन जब गुरु मिल गया तो गुरु ने भगवान से भेंट करा दिया, भगवान से भेंट करा दिया, भगवान का दर्शन करा दिया। तो गुरु तो बड़ा है, गुरु तो बड़ा है। फिर आगे कहते हैं कि गुरु गोविंद तो एक ही है, दूजा ये आकार, आपा मेटे जीवित मरे, तो पावे करतार। कहते हैं कि आगे गुरु और गोविंद दोनों तो एक ही है। वही गोविंद अपने से मुलाकात कराने के लिए गुरु का रूप बना के आया और हमें आपको समझा रहा है। तो आप ये बताओ, यदि भगवान ही गुरु बन के आया तो भगवान ने हमें आपको रास्ता बताया अपने घर चलने का, भगवान से भेंट करने का, संत रूप में भगवान ही बन के आया, तो क्या भगवान मर जाता है? हमें ये बताओ, भगवान तो मरेगा नहीं ना। तो भगवान तो हर जगह मौजूद है, वह सबका पिता है। भगवान ही मर जाएगा तो ये आत्मा तो मर ही जाएंगी। तो भगवान मरता नहीं है ना। तो भगवान तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसकी ये आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो वो जब भगवान संत रूप में आकर हमें आपको दर्शन देता है, हमें आपको फिर भगवान से मुलाकात कराता है, तो वो जो गुरु बन के आया उसको हम क्या कहेंगे? आदमी कहेंगे या भगवान कहेंगे? यदि हम आदमी कहते हैं तो आदमी तो पार नहीं करेगा, और भगवान कहेंगे तो भगवान ही तो पार करेगा। महात्मा ये समझाते हैं। तो गुरु तो भगवान ही होता है ना, गुरु तो भगवान ही होता। तो गुरु यदि भगवान है तो भगवान तो कभी मरता नहीं। जैसे राम जी आए वो भगवान थे, राम जी आए तो आज भी भगवान हैं। जो भी उनकी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, उनको याद करता है, उनको वो उनका भला वो करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, आज भी भगवान है। देखो सभी तो कहते हैं भगवान जब सब जगह मौजूद हैं। जिन जिन लोगों ने भगवान को याद किया भगवान मिल गए। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को याद किया तो कृष्ण भगवान मिल गए उनको। आज कितना समय हुआ कृष्ण भगवान को गए, लेकिन मिल तो गए। तो भगवान कभी मरता नहीं है, भगवान हमेशा रहता। हाँ, जब तक उसका यहाँ समय है समझाने बुझाने का, तब तक वो समझा रहा है हमें, आप हमारे आपके सामने। लेकिन जब वो वक्त उसका समय पूरा हो जाता है, वो उसकी एक सीमा होती है कि इतना समय हम समझाएंगे, इसके बाद वो अपने आप को छिपा लेता है। अरे भगवान है तो अपने आप को छिपा लिया। छिपा लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो चला गया, अब नहीं है। छिपा लेने का मतलब हम आप उसको देख नहीं रहे हैं,
लेकिन वक्त और समय आने पर जब आप उसको पुकारोगे, कोई दुख दर्द परेशानी आपको पड़ेगा, तो वो तो यही कहते हैं कि तुम सबको बुला लेना, लेकिन जब कोई मददगार नहीं होगा तो मैं मुझको बुला लेना, मेरे इस नाम को पुकारना 10 बार, तो मैं मिलूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी संभाल करूँगा। तो ऐसा गुरु जिसको हम भगवान को गुरु मानते हैं कि भगवान गुरु है, तो भगवान कभी मरता नहीं है। आपको गुरु ने रास्ता बता दिया तो गुरु थोड़ी चला गया, तो गुरु है, हम आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वह है, उसकी एक सीमा होती है, उसका एक समय होता है, जब चाहे वो प्रकट होता है, जब चाहे वो गुप्त होता है, तो उसकी अपनी इच्छा है। अब हमारे आपकी इच्छा से तो हमेशा यहाँ सामने रहेगा नहीं ना, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है, मैं ही हूँ जो हूँ, तो उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है। तो वो जो है, जब वह सोचा कि इतना समय तक इनको समझाऊंगा, इसके बाद फिर अपना मैं अदृश्य हो जाऊंगा, इनके सामने नहीं आऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भगवान ही ख़त्म होगा। भगवान है ये नहीं है, भगवान हमेशा रहता है, हर समय रहता है, हर युग में रहता है, हर समय आपको देखभाल करता है। महात्मा ये समझाते हैं। तो गुरु भगवान का रूप बन के आता है। भगवान जब भी हमें आपको समझाने के लिए आता है तो एक संत का रूप बनाएगा, मनुष्य का रूप बनाएगा। तो रूप बना के वो आता है, हमारे आपके बीच में रहता, हमें आपको समझाता, भगवान से मिलने की बात करता है। हम बात मान जाते हैं तो भगवान से वो मिला देता है। तो भगवान से मिलाने वाला कोई शक्ति है तो वह इंसान थोड़ी है। उसको आप भगवान कहोगे और बाद में उसके बारे में इंसानियत की तरह बात करते हो। तो भगवान ही है ना, भगवान तो भगवान है। मालिक तो यही कहते, आज कौन ये कहता है कि जो है गुरु भगवान नहीं होते। अब और आप गुरु के पास गए तो भगवान समझ के नहीं गए, आप तो भगवान समझ के गए हो कि ये भगवान है और यही मेरी आत्मा का कल्याण करेगा। आप तो ये समझ के गए हो ना गुरु के पास। कोई भी गुरु हो, चाहे जिसके पास आप गए हो, तो वो गुरु के पास यदि आप गए और उसने आपको भगवान का दर्शन करा दिया तो आप जान गए ना ये भगवान है, ये गुरु ही तो भगवान है। तो गुरु आपके सामने रहेगा तब भी और नहीं सामने रहेगा तब भी तो आप जानोगे कि भगवान है। और भगवान की जब हम पुकार लगाएंगे तो भगवान ज़रूर मेरी मदद करेगा, ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो महात्मा जी इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए गुरु को कभी आदमी नहीं मानना चाहिए। गुरु वो पावर है, वो मालिक है। उसकी इच्छा जब तक रहती है तब तक वह जीवों को समझाता है, और उसकी इच्छा जब नहीं रहती है तो अपना जो है अपने आप को छिपा लेता है। अब जब छिपा लेता तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा से कुछ होता थोड़ी है। अरे जो उन्होंने सीख दिया है, जो उन्होंने भेद बताया, जो उन्होंने रास्ता दिया, उस रास्ते पर चलो, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हारे साथ है, कभी तुमसे दूर नहीं रहता, हर पल तुम्हारी संभाल करता है, हर पल तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए सदा गुरु पर भरोसा करो, गुरु पर विश्वास करो। कहीं जो साचा विश्वास है तो सदा गुरु हैं संग। ये सच्चा विश्वास है तो गुरु महाराज हमेशा तुम्हारे साथ में हैं। तो कोई भी परेशानी आएगी तो गुरु जब साथ में हैं तो तुम्हारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। और यदि तुमको गुरु पर भरोसा नहीं है तो कोई भी परेशानी तुम्हारे पास आएगी तो एक भी परेशानी हल होने वाली नहीं है। उस परेशानी में तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग मालिक को याद करो, गुरु की भक्ति में लगो। जो भी रास्ता आपको मिल गया है उस रास्ते की कमाई करो। गुरु को भगवान मानते हो तो कमाई करो। ये जानो कि मेरा गुरु मेरी मदद ज़रूर करेगा, मेरी संभाल ज़रूर करेगा, वो जैसे भी करे मेरी संभाल करेगा। तो सब लोग भक्ति का मार्ग अपनाओ, गुरु भक्ति का मार्ग अपनाओ, और गुरु ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलो। जय गुरुदेव। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा।
जय